बिकॉज आई लव दिस मशीन वेरी मच, नो मैटर इसमें सनरूफ हो या ना हो। पर बहुत मामूली है ये किलोमीटर इन गाड़ियों के लिए, क्योंकि इन गाड़ियों के इंजन 5-5 लाख 4-4 लाख बहुत इजीली चले जाते हैं अगर गाड़ी टाइम से सर्विस हुई हो, मेंटेन हो। तो ऐसे मैं लगा दूंगा। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन ठीक है, मैनुअल चीज़ मैनुअल होती है। वो कहते हैं ना हल्क लुक, मतलब माचो लुक, सॉलिड लुक, बड़ी लुक, वो मिलती है आपको एंडेवर में। कि एंडेवर से ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है फॉर्च्यूनर। That's all right. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Budmo.com। अगर आप भी अपनी गाड़ी के लिए स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे हैं तो आप Budmo की वेबसाइट पे जाके अपने किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट की जो सर्च है उसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि Budmo आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाता है आपके डोर स्टेप तक। आप किसी भी गाड़ी का पार्ट चाहते हैं या कोई भी गाड़ी से रिलेटेड पार्ट चाहते हैं तो वो आपको मिलता है Budmo की वेबसाइट पे। और साथ ही साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं Budmo की ऑफिशियल ऐप स्टोर से एंड प्ले स्टोर दोनों से। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और इंटरेस्टिंग लग्जरी एसयूवी एपिसोड में। बहुत सारे भाई मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं इरफान भाई हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, इरफान भाई हमें एंडेवर चाहिए, हमें एसयूवी कार्स बताओ कि कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अवेलेबिलिटी हो चुकी है और हो चुकी है TCM दिल्ली पे, क्योंकि आज जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ वो दोनों गाड़ियाँ हैं बहुत ही डिमांडिंग, जिसे हम कहते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर न्यू शेप और फोर्ड एंडेवर। अब इन दोनों गाड़ियों की बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहती है, लोग बहुत ज़्यादा इन दोनों गाड़ियों से प्यार करते हैं, इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते रहते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके बताऊंगा दोनों गाड़ियों को और दोनों गाड़ियों के स्पेक्स बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां सेल पे अवेलेबल हैं। अब दोनों गाड़ियां क्या क्या मॉडल है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एंजॉय करिए इनके सिनेमैटिक शॉट्स, ताकि आपको पता लगे कि गाड़ियों की खूबसूरती कैसी है और किस कंडीशन की गाड़ियाँ TCM दिल्ली पे अवेलेबल हैं। आप सब भाइयों के लिए आइए। हाँ जी दोस्तों, तो अब शुरुआत करते हैं दोनों मॉन्स्टरों की डिटेल से। सबसे पहले हम इन दोनों गाड़ियों का कलर समझ लेते हैं जी, और नाम आपको बताता हूँ। तो ये है जी टोयोटा फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक 4x2 वेरिएंट है ये वाला। अब बात करते हैं इसकी। ये है जी फोर्ड एंडेवर टाइटेनियम 4x4 ऑटोमेटिक है, ये टॉप वेरिएंट है। अब दोनों की शेप आप समझिए, ये है टोयोटा की शेप और ये है फोर्ड की शेप। ये दोनों गाड़ियां एक टाइम पे इक्वल रहती थी बिल्कुल। अब तो टोयोटा ने खैर नया वेरिएंट निकाल दिया है फेस लिफ्ट, और इसका भी अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। बट 3.2 अब आपको एंडेवर नहीं मिलती, क्योंकि कंपनी ने 3.2 डिसकंटिन्यूड कर दी है। अब सिर्फ 2.2 ही एंडेवर आती है। अब आप दोनों की अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों की जो शेप है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बात करें फॉर्च्यूनर की, तो फॉर्च्यूनर के जो हेडलैम्प्स हैं वो देखेंगे तो आपको प्रोजेक्टर यहाँ पे दिखते हैं। बाय बीम LED प्रोजेक्टर लैंप्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। साथ ही साथ LED इसके अंदर आपको दिखती है, और इसकी जो फ्रंट की ग्रिल है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प शेप में इसका आपको बोनट और काफ़ी एग्रेसिव मिलता है। वहीं अगर हम कंपैरिजन की बात करें फोर्ड एंडेवर से, तो फोर्ड एंडेवर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना हल्क लुक, मतलब माचो लुक, सॉलिड लुक, बड़ी लुक वो मिलती है आपको एंडेवर में। क्योंकि एंडेवर में जो हेडलैम्प्स है वो आपको काफ़ी ज़्यादा चौड़े मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड मिलते हैं, जिसमें प्रोजेक्टर है, DRLs हैं, LEDs भी हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प दिखते हैं। फिर बीच में यहाँ पे ग्रिल आती है। लोग आजकल कस्टमाइज ग्रिल भी लगवाते हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर में वो ऑप्शन आपको कम मिलता है। फॉर्च्यूनर में बॉडी किट का आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप बॉडी किट लगवा के इस गाड़ी की लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस गाड़ी की लुक को इन्हांस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फोर्ड की ग्रिल आती है आफ्टर मार्केट, अगर आप वो लगवाते हैं तो उससे भी इस गाड़ी की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। दोनों गाड़ियाँ डीजल के अंदर हैं।
इसके अंदर आता है जी 3200 सीसी का इंजन, यानी 3200 सीसी का इंजन इसके अंदर है। इसके अंदर आता है जी 2800 सीसी का इंजन। मेंटेनेंस की बात करूँ, अगर आप मेंटेनेंस फ्री गाड़ी चाह रहे हैं तो गो फॉर फॉर्च्यूनर, टेंशन फ्री हो जाओगे आप। टोयोटा की बातचीत कुछ ऐसी है कि अगर टोयोटा की गाड़ी अगर आप लाख किलोमीटर तक भी चलाओगे, 2-2 लाख भी चलाओगे, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता और सर्विस भी बहुत ही मामूली कीमत में होती है। वहीं बात करूँ एंडेवर की एज़ कम्पेयर टू टोयोटा फॉर्च्यूनर थोड़ी सी मेंटेनेंस हाई होती है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। अब साइड प्रोफाइल में दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं बात करूँ एंडेवर की, तो एंडेवर में जो आपको टायर साइज़ मिलता है, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हालांकि मैंने दोनों को साथ में लगवा रखा है, तो दोनों में कुछ मामूली सा ही 1 या 2 इंच का ही फ़र्क होगा। वहीं अगर मैं बात करूं फॉर्च्यूनर की, क्योंकि ये भी एक स्टॉक कार है, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको जो टायर प्रोफाइल मिलती है वो मिलती है 265 आर 17 इंचज़ के इसके अंदर आपको स्टॉक अलॉय मिलते हैं। हालांकि साइड की जो प्रोफाइल है वो आपने देखी कि दोनों की कितनी ज़्यादा शानदार है। अब चलते हैं पीछे से देखने। हाँ जी, तो अब मैं आ चुका हूँ बैक प्रोफाइल पे। गाड़ी की बैक से मतलब क्या लुक आती है वो आपको बताता हूँ। दोनों गाड़ियाँ आप देखो, फोर्ड एंडेवर देखो, जिसमें एंडेवर की आपको पूरी ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती है। दोनों गाड़ियों की जो की है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर पीछे से बात करूँ दोनों गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं, तो वो सबसे पहले आप देखिए नीचे, इसके अंदर आपको जो एग्जॉस्ट है वो सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है दोनों के अंदर। और साथ ही साथ जो स्पेयर व्हील है, इसका स्पेयर व्हील काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, ऑल्दो उसका इतना विजिबल नहीं है, जबकि उसका भी स्पेयर व्हील जो है दोनों टायर है वो गाड़ी के नीचे ही आपको मिलता है। टेल लैंप्स की बात करें, वही मैंने आपको बात करी कि फॉर्च्यूनर में काफ़ी ज़्यादा शार्प आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। वहीं पे उसकी पीछे फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग भी आपको दिखती है और पीछे से ये बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, कुछ भी इसमें आफ्टर मार्केट नहीं किया। दोनों का अगर आप स्पॉइलर देखेंगे ऊपर तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको रेड लाइट दिखती है, इसके अंदर वाइट लाइट दिखती है। अब बात करते हैं इसके बूट की। दोनों का बूट ओपन करता हूँ। दोनों गाड़ियों का जो बूट है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब दोनों गाड़ियाँ जो है वो 7 सीटर हैं। अब दोनों गाड़ियों में जो स्पेस है वो देखते हैं। इस टाइम फॉर्च्यूनर की हमने सीट फोल्ड कर रखी है। एंडेवर की आप सबसे पहले सीट देखिए पीछे की कि किस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है। एंडेवर में साइड फोल्ड नहीं होती है, जो सीट्स हैं वो साइड में फोल्ड नहीं होती हैं, बट इसके अंदर जो पीछे वाली जो सीट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही एडजस्टेबल मिलती हैं। यानी कि यहाँ पे आपको 2 बटन दिख रहे होंगे, ये इन सीटों को फोल्ड करने के लिए है। लेकिन इन सीटों का बात यह है कि ये फ्लैट फोल्ड होंगी, मतलब ये उस तरीके से जिस तरीके से फॉर्च्यूनर में हो रही है वैसे नहीं होंगी, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार इसे बंद करके फॉर्च्यूनर में आइए। अब फॉर्च्यूनर में देखिए मैंने ये सीट को फोल्ड कर रखा है, तो फोल्ड करने के बाद जो मैसिव स्पेस है वो आपको एक अंदाजे के तौर पे पता लग जाता है कि हाँ भाई, अगर हम 5 लोग अगर जा रहे हैं गाड़ी के अंदर तो कितना स्पेस हम पीछे मतलब कैरी कर सकते हैं, कितना लगेज कैरी कर सकते हैं अगर हम सीटों को फोल्ड करते हैं। तो ये कोई ऑटोमेटिक सीट फोल्ड नहीं होती है, मैनुअली आपको करनी पड़ती है, जिसमें आपको सिर्फ ये चीज़, इस चीज़ को नीचे करना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए नीचे हो गई, ठीक है। उसके बाद इसको खींचूँगा तो ये कुछ इस तरीके से सीट बन जाती है। लेकिन ये सब कैसे होता है, ये सब मैनुअली ही होता है, आपको मैनुअली ही एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे ये करा मैंने, इधर ऊपर करूँगा मैं, और ऊपर करने के बाद इसको तो ऐसे मैं लगा दूँगा। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन ठीक है, मैनुअल चीज़ मैनुअल होती है। यहाँ पे बटन दिया हुआ है, बटन को क्लिक करूँगा और बूट ईज़िली बंद हो जाएगा। अब बैठते हैं जी, स्पेस देखते हैं दोनों में कैसा स्पेस मिलता है, क्योंकि ये एक एसयूवी कार है। हालांकि दोनों का स्पेस बहुत मज़ेदार है, तो आई थिंक मुझे पहले एंडेवर में बैठना चाहिए। तो एंडेवर का स्पेस देखते हैं। हाँ जी, तो अब मैं एंडेवर के अंदर बैठने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपको फुट स्टेप मिलता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हैंडल ग्रिप मिलती है यहाँ पे, ये अपने पकड़ के ईज़िली बैठ जाओ। अब इसका जो कंट्रास्ट है, मतलब बेज विद ब्लैक। अब एक जो चीज़ है जिसके लिए लोग फॉर्च्यूनर को कभी कभी ड्रॉप कर देते हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो होती है जी सनरूफ। अब इसके अंदर आपको मिलती है पूरी पैनोरामिक रूफ मिलती है, जिसके अंदर आपको पूरी लग्जरी फील होती है। स्पेस वाइज और हाइट वाइज दोनों इक्वली हैं, वो मैं भी आपको उसमें बैठ के बताऊंगा। बाकी इसके अंदर अपने को मिलता है क्या क्या है पीछे, वो देख लेते हैं। ये आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर हैं जी, और एसी वेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर मिलते हैं अपने को। सो एसी वेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। डोर लॉक अनलॉक का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेफ्टी के तौर पे। और ये है एंडेवर। अब बैठते हैं फॉर्च्यूनर में। आइए, ये है फॉर्च्यूनर।
अब इसके अंदर जो इंटीरियर है वो आप देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि शायद इसके अंदर थोड़ा सा हेडरूम की प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन वो हम देख पा रहे हैं, ये ब्राउन है, इधर आप वाइट या ग्रेइश टोन आप कह सकते हैं वो है, ब्लैक है। डोर की जो कंडीशन है वो आप देख लीजिए। बाकी इसके अंदर कोई वही है, मैंने आपको बताना है इसके अंदर ड्रॉबैक यही, लोगों को लगता है कि ये सनरूफ वाली गाड़ी नहीं है, लोगों को सनरूफ का बहुत ज़्यादा शौक होता है, पैनोरामिक रूफ का शौक होता है। बाकी इस गाड़ी को लेने वाले जो लवर्स हैं, मतलब फॉर्च्यूनर के लवर इतने ज़्यादा हैं कि एंडेवर से ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है फॉर्च्यूनर। क्यों? क्योंकि ये सर्विस कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और काफ़ी मतलब लंबे लंबे समय तक लोग इसे चलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं देती गाड़ी। अब स्पेस देखिए आप, मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बैठा हूँ। अब इधर जो आर्मरेस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे 2 कप होल्डर। अब ये सीट को मैं थोड़ी पीछे कर लेता हूँ, आई थिंक ये थोड़ी आगे है, तो ये देखिए अब थोड़ी पीछे होगी ना, तो आपको ये भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाली जो सीट है वो उधर से पीछे होगी। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये सीट आगे क्यों है। तो ये देखिए अब ये इक्वल हो गई, बराबर हो गई बिल्कुल। तो ये भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। और फुट स्टेप की बात जो मैं कर रहा था उसमें, वो इसमें भी, क्योंकि इन गाड़ियों में फुट स्टेप की ज़रूरत आपको पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ऊंची गाड़ियां हैं, तो इसीलिए ईज़िली इंसान इसमें से उतर जाता है। तो अब समझते हैं इसके अंदर के फीचर फॉर्च्यूनर के, देन विल गो टू एंडेवर। हाँ जी, तो अब मैं फॉर्च्यूनर में बैठ चुका हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ जिस गाड़ी को। वो स्टार्ट है गाड़ी, 4x2 ऑटोमेटिक है। हैंड ब्रेक नीचे करता हूँ, ये इसका गियर लीवर है। सबसे पहले रिवर्स कैमरा दिखा देता हूँ मैं आपको इसका, रिवर्स करके। सो ये क्वालिटी है जी इस गाड़ी के रिवर्स कैमरे की। इसे पी पे कर देता हूँ दोबारा से। अब इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्ट मिलते हैं, सारे कंट्रोल आपको यहाँ मिलते हैं। बाकी आप कंडीशन देखो एक बार स्टीयरिंग की कैसी कंडीशन है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारा एंटरटेनमेंट, ये सब टच है। ये देख पा रहे हैं मैं टच कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ स्टोरेज मिलती है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक डिसेंट स्टोरेज मिलती है, देन यहाँ पे आपको एक स्टोरेज मिलती है कुछ डिसेंट सी। फिर उसके बाद अगर ऊपर आप देखेंगे तो ये सारा यहाँ पे लाइट वाइट का सिस्टम है यहाँ पे, और इधर आपको एक डिसेंट स्टोरेज यहाँ पे मिलती है। ऑटो होल्ड इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, इको मोड मिलता है, पावर मोड भी इसके अंदर मिलता है। और ये वाली जो सीट है, ये जो जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है। मतलब उस वाली सीट में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता, बट अगर ये वाली सीट अगर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको ये ऑप्शन मिलता ही मिलता है। अगर मैं इसके किलोमीटर आपको बताऊं देख के, तो ये चली हुई है जी 64,934 किलोमीटर। अब इतनी ही ये गाड़ियाँ चलती हैं, और बहुत मामूली है ये किलोमीटर इन गाड़ियों के लिए, क्योंकि इन गाड़ियों के इंजन 5-5 लाख 4-4 लाख बहुत इजीली चले जाते हैं अगर गाड़ी टाइम से सर्विस हुई हो, मेंटेन हो। अगर आपको इस गाड़ी की इंक्वायरी करनी है तो एंड में मैं आपको इसके प्राइस बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि अभी एंडेवर को अंदर से एक्सप्लोर करना बाकी है ये। सो नाउ वी आर इनसाइड दी एंडेवर। अब एंडेवर में बैठने के बाद ना आपको स्पेस थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर वाइड लगता है, क्योंकि वो एक डार्क इंटीरियर वाली गाड़ी है और ये एक प्रीमियम इंटीरियर वाली गाड़ी है। पुश स्टार्ट बटन से इसे स्टार्ट करेंगे, ये हो गई है गाड़ी स्टार्ट। ये है जी इसकी टच स्क्रीन डिस्प्ले, ये भी सारा टच है जी जितना आप देख पा रहे हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसके अंदर मैं आपको रिवर्स कैमरा सबसे पहले इसका भी दिखाता हूँ। तो ये है जी इसका कुछ रिवर्स कैमरा आपके सामने, पी पे कर देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर कुछ इसके ऑफ रोड और मोड्स मिलते हैं, जिसमें ये है स्नो, मड एंड ग्रास मोड है। फिर अगर इधर करता हूँ तो इस गाड़ी के अंदर सैंड मोड भी मिलता है। फिर अगर इधर करता हूँ तो ये आपको मिलता है रॉक मोड। 4x4 लो भी है, ट्रैक्शन भी है। और इसके अंदर एक फ़ीचर है जो मैंने आपको, अगर मेरी एंडेवर वाली आपने वीडियो देखी होगी पीछे जो मैंने आपके लिए एंडेवर करती है, इसके अंदर ऑटो पार्क का भी फीचर मिलता है। ऑटो पार्क क्या होता है कि ये गाड़ी खुद व खुद पार्क भी हो जाती है, तो ये बहुत ही बेहतरीन इस गाड़ी का फीचर है। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की, तो इसके स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल है वो आप देख लीजिए, और इसके जो किलोमीटर हैं वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो गाड़ी चल चुकी है 51,987 किलोमीटर, यानी 51,987 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। अब ये जो सीट है इसके अंदर, ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको स्पेस मिल रहा है जहाँ पे मैंने की रखी हुई हैं। यहाँ पे अपना 2 कप होल्डर मिल रहे हैं। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक डिसेंट स्टोरेज मिल रही है। उधर आएंगे अगर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक स्टोरेज के लिए जगह दी हुई है।
डैशबोर्ड इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी ज़्यादा ये मस्कुलर लगती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर देखो ग्रिप हैंडल्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। अब लोग, मैंने कहा ना, लोग फॉर्च्यूनर इसलिए भी छोड़ देते हैं कि भाई इसके अंदर आपको मिलती है ऑल पैनोरामिक रूफ। मैं आपको एक बार शेड खोल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए पीछे तक, पूरी आपको पीछे तक पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। अब ये सनरूफ यहाँ तक ये फुल इस टाइम खुल चुकी है। अब इसे बंद कर देता हूँ, तो अब आप पूरी पैनोरामिक रूफ का फील लीजिएगा। अब ये देखिए ड्यूल टोन में है ये गाड़ी, तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लगती है, क्योंकि बेज एक ऐसा कलर है जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है किसी भी गाड़ी को। और अक्सर आपने देखा होगा लग्जरी गाड़ियों में आपको बेज कलर ही अवेलेबल होता है। तो ये तो रही दोनों गाड़ियों की कंपैरिजन इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन वो वाली देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इन गाड़ियों की डिटेल्स की किस कीमत पे ये गाड़ी अवेलेबल है TCM दिल्ली पे। तो आइए उतरते हैं और दोनों की डील बताते हैं। तो भाई अब शुरुआत करते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि किन प्राइस में अवेलेबल है ये दोनों गाड़ियाँ जो आज हम माई कंट्री माई राइड पे फीचर कर रहे हैं आप सब भाइयों के लिए। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से इन दोनों गाड़ियों को अगर देख रहे हैं तो आप ये गाड़ी परचेस कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके। सबसे पहले बात करता हूँ इस गाड़ी की जिस पे मैंने हाथ रखा है, दैट इज़ ए फॉर्च्यूनर। ये एक चंडीगढ़ रजिस्टर्ड कार है। अब बात करते हैं लेफ़्ट वाली, तो ये एक झारखंड रजिस्टर्ड कार है, यानी JH रजिस्ट्रेशन के साथ है। सबसे पहले बात करता हूँ फॉर्च्यूनर की, बिकॉज आई लव दिस मशीन वेरी मच। नो मैटर इसमें सनरूफ हो या ना हो, इसके जो लवर्स हैं मैंने आपको बताया इंडिया में बहुत है। तो ये है जी 2018 की मैन्युफैक्चरिंग एंड 2018 की ही रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 ऑटोमेटिक। किलोमीटर हम इसके आपको बता ही चुके हैं। अब इस गाड़ी का जो प्राइस है वो आपकी स्क्रीन पे भी आएगा। इस गाड़ी का प्राइस है जी 28 लाख रुपए, जो कि TCM दिल्ली पे रखा हुआ है फॉर सेल। इट इज़ अ नेगोशिएबल प्राइस। आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप चाहें तो इंक्वायरी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉन्स्टर। ये है जी फोर्ड एंडेवर 4x4 ऑटोमेटिक टाइटेनियम टॉप ऑफ द लाइन 3.2 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। ये गाड़ी है 2019 मैन्युफैक्चरिंग एंड 2020 की रजिस्ट्रेशन के साथ। किलोमीटर मैंने आपको बता दिए हैं 51,000 ये गाड़ी समथिंग चली हुई है मीटर पे, जो मैंने आपको दिखाया। कीमत की बात करता हूँ दोस्तों, तो इस गाड़ी की जो कीमत है TCM दिल्ली पे वो रखी हुई है 33 लाख रुपीज़ आस्किंग प्राइस, यानी 33 लाख रुपए। आपकी स्क्रीन पे इसका प्राइस भी चल रहा है और नंबर भी चल रहा है। आप चाहें तो इस गाड़ी की भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो बताना ज़रूर कि कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी आप सब के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई डिमांड करते हैं कि फॉर्च्यूनर लाओ, एंडेवर लाओ। तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा व्लॉग बना दीजिए अपने भाइयों के लिए जिसमें दोनों गाड़ियाँ ही भाइयों के लिए अवेलेबल हों। और अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं जाता, सिर्फ आपका 1 या 2 सेकंड जाता है और आप हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो ये लाल कलर का बटन दबा के आप हमारी फैमिली का पार्ट बने, ताकि हमारी फैमिली और ग्रो हो और हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहें और ऐसी इंटरेस्टिंग डील अपलोड करते रहें माई कंट्री माई राइड चैनल पे। तो इसी नोट के साथ लेते हैं अलविदा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिख के जाना कि कैसी लगी आज की आपको वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड खुदा हाफिज़।